गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा, आज का हमारा टॉपिक है विद्युत ऊर्जा। इसके हमारे फॉर्मूले जो हमें न्यूमेरिकल में काम आते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसको आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो फिर देखिए, एकांक आवेश को चालक के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य किसके रूप में संचित होता है? विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है। सिंपल भाषा में हम समझते हैं कि एकांक आवेश को एक चालक के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाता है। माना क्यू आवेश को V वोल्ट के विभवांतर पर चालक के सिरों से एक सिरे से दूसरे सिरे में ले जाने में किया गया कार्य। तो देखिए, कार्य V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। अब ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज कर रहे हैं? ये वाला फॉर्मूला बेटा हम इसलिए यूज कर रहे हैं कि जब चालक तार के सिरों को आप बैटरी से जोड़ेंगे, एक सिरे को प्लस से और एक सिरे को माइनस जोड़ेंगे, तो क्या स्थापित होगा? विभवांतर स्थापित होगा V। तो आवेश अब क्या करेगा? मूवमेंट करेगा Q, एक सिरे से दूसरे सिरे को मूवमेंट करेगा, और उसको करने में क्या करेगा? जो कार्य किया जाएगा, इसलिए हम V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो W इज इक्वल टू वी क्यू। तो क्या कार्य W इज इक्वल टू वी क्यू, और Q इज इक्वल टू I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो आपको पता है Q इज इक्वल टू क्या होता है आपका? IT, इसलिए W इज इक्वल टू वी आई टी। तो एक ये फॉर्मूला आपका आ गया कि जब कार्य निकालना है, जब आपके पास क्या दिया हो? विभवांतर, धारा और समय दिया हो, तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे W इज इक्वल टू वी आई टी। इसके बाद ओम के नियम से आपको पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है और I इज इक्वल टू V अपॉन आर। इन दोनों फॉर्मुलों को हम इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो हमें दो और फॉर्मूले हमें मिलेंगे। तो देखिए, W इज इक्वल टू वी आई टी, यही ऊपर वाला फॉर्मूला। इसमें हमने पहले ये वाला V इज इक्वल टू आई आर, तो V की जगह पे हमने क्या रखा है? आई आर। मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे हम पुट कर रहे हैं। तो V इज इक्वल टू आई आर, तो देखिए ये V इज इक्वल टू आई आर हो गया, ये I, ये वाला I है, और T, तो आई स्क्वायर आर टी। तो एक फॉर्मूला हो गया। कार्य कब? जब विद्युत धारा दी गई हो, प्रतिरोध दिया हो और समय दिया हो, तो W इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। फिर तीसरा फॉर्मूला जो ये I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, इसको हम फिर यहाँ पे पुट करेंगे, तो I की जगह पे क्या हो जाएगा? I की जगह पे V अपॉन आर, तो यहाँ पे I की जगह पे हो जाएगा V अपॉन आर, बाहर से स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आर टी। अब V का स्क्वायर V स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, साथ में ये आर टी। देखिए, आर स्क्वायर से एक आर चला जाएगा, तो आपके पास बचेगा W इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर। तो ये तीन फॉर्मूले बेटा आपके हो गए, ये फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो W इज इक्वल टू तीन फॉर्मूले आपको मिलते हैं, W इज इक्वल टू वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी और V स्क्वायर टी अपॉन आर। देखिए, आपको गौर से इस फॉर्मूले को देखेंगे तो तीनों में एक चीज मिसिंग मिलेगी आपको। जैसे, या इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब आपको विभवांतर, धारा और समय दिया तो फॉर्मूला यूज करेंगे W इज इक्वल टू वी आई टी। जब धारा, प्रतिरोध और समय दिया है तो आप यूज करेंगे फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी। और जब विभवांतर, समय और प्रतिरोध दिया है तो आप यूज करेंगे V स्क्वायर टी अपॉन आर। देखिए, इसमें V है, I है, T है, मतलब विभवांतर है, धारा है, समय है, लेकिन प्रतिरोध नहीं है। तो प्रतिरोध की अनुपस्थिति में आप यह वाले फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ धारा है, प्रतिरोध है, समय है, लेकिन विभवांतर उपस्थित नहीं है, तो इस स्थिति में आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। यहाँ विभवांतर है, समय है, प्रतिरोध है, लेकिन धारा उपस्थित नहीं है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये था बेटा आपका विद्युत ऊर्जा। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं विद्युत सामर्थ्य या विद्युत शक्ति। तो विद्युत परिपथ में कार्य करने की दर। तो विद्युत परिपथ में कार्य करने की दर क्या है? एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में समय के अनुसार प्रवाहित होने में जो कार्य होगा वो क्या होगा? विद्युत शक्ति कहलाएगा। P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। तो इसके भी हम सेम इसी तरह से तीन फॉर्मूले हम पुट करेंगे। तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी और V इज इक्वल टू होता है आपका डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो आप W की जगह पे पुट कर देंगे वी क्यू, तो ये हो गया वी क्यू। अब Q इज इक्वल टू विद्युत धारा के नियम से होता है Q इज इक्वल टू आई टी, तो ये हो गया। ध्यान से देखिए, P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, W इज इक्वल टू वी क्यू और Q इज इक्वल टू आपका हो जाएगा आई टी। टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो पहला फॉर्मूला आपको मिल जाएगा P इज इक्वल टू वी आई। क्लियर बेटा? अब ओम के नियम से V इज इक्वल टू आई आर, तो V की जगह पे आई आर रखेंगे, तो ये बाहर से I है, तो आई स्क्वायर आर, V इज इक्वल टू आर। फिर हम वही वाला फॉर्मूला दोबारा से यूज करेंगे, तीसरा I इज इक्वल टू V अपॉन आर। तो यहाँ पे I की जगह पे हम V अपॉन आर रखेंगे, तो V का स्क्वायर V स्क्वायर, आर स्क्वायर इंटू आर, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा V स्क्वायर अपॉन आर। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी, W इज इक्वल टू वी क्यू, तो वी क्यू अपॉन टी, Q इज इक्वल टू आई टी, तो आई टी तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू वी आई।
अब P इजिकल टू वी आई आया तो ओम के नियम में V इजिकल टू आई आर वाला फॉर्मूला रखेंगे, तो V की जगह पे आई आर इंटू आई स्क्वायर आर। अब P इजिकल टू फिर I की जगह पे V अपॉन आर रखेंगे, तो V के स्क्वायर V स्क्वायर, R के स्क्वायर, एक आर से आर कैंसिल हो गया, V स्क्वायर अपॉन आर। तो आपको तीन फॉर्मूले मिलते हैं, P इजिकल टू वी आई स्क्वायर आर और V स्क्वायर अपॉन आर। जब विभवांतर और धारा दिया है तो आप ये वाला शक्ति का फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट बेटा, इसको ध्यान रखिएगा। P इजिकल टू वी आई बहुत सारी जगह आपका ये यूज होगा। लास्ट वाला चैप्टर प्रत्यावर्त धारा में भी आपका ये यूज होगा, फर्स्ट बुक का जो लास्ट चैप्टर है। धारा और प्रतिरोध दिया हो तो ये वाला फॉर्मूला शक्ति के लिए यूज करेंगे, आई स्क्वायर आर वाला। और अगर विभवांतर और प्रतिरोध दिया है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, V स्क्वायर अपॉन आर। सेम इसी में देखिए, फिर से एक बार देखिए, P इजिकल टू वी आई, विभवांतर है, धारा है लेकिन प्रतिरोध अनुपस्थित है, धारा है, प्रतिरोध है लेकिन विभवांतर अनुपस्थित है, V है, विभवांतर है, आर प्रतिरोध है लेकिन धारा अनुपस्थित है। तो ये फॉर्मूले थे बेटा आपका, तो इन फॉर्मूलों को आप इस तरह से यूज करेंगे। ओके, तो आई होप आपने आज इसको समझा होगा। ओके, थैंक यू।